हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल और कैंची धाम और जोगेश्वर धाम शायद से। मतलब हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप। मतलब हमारी पूरी फैमिली जा रही है और अभी बस हम ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज ये मेरे बर्थडे ट्रिप ही है एक तरीके से, क्योंकि कल ही बर्थडे तो हम लोग कल ही निकलने वाले थे, बट हम आज निकले। सो यस, स्टे ट्यून्ड। बिकॉज हमारी ट्रिप होने वाली थी शुरू, इसलिए भाई ने बनाई थी गर्मा गर्म चाय और इतने में आ गई थी नीचे हमारी गाड़ी। और हम बिकॉज काफ़ी देर से वेट करे थे, तो गाड़ी के आते ही हम लोगों ने जल्दी से रखना शुरू किया अपना सामान और बैठ गए थे हम अपनी अपनी सीट्स पर। और फाइनली हमारी ट्रिप हो गई थी शुरू। और यहाँ पे मैं पीछे बैठकर थोड़ी बहुत अपनी ब्यूटी को फ्लॉन्ट कर ही लेती। और यहाँ पे ये भाई बहन एक दूसरे से पंगे ले रहे थे और मैं पीछे बैठ के एज यूजुअल अपने पति देव के साथ पंगे ले रही थी। यू नो व्हाट, अपने पति को अनॉय करने में जो मज़ा आता है ना, उसकी टांग खिंचाई करने में मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तो कोई मौका नहीं छोड़ती उन्हें पंगे लेने का। और यहाँ पे हम पेट्रोल भरवा रहे थे और पेट्रोल पंप पे भी मैं और मम्मी अपने आप को अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और यहाँ पे पेट्रोल भरवा के हम रुक गए थे एक ढाबे पे, बिकॉज सबको बहुत लग रही थी भूख और चाय की क्रेविंग हो रही थी। तो हमने अपना अपना ऑर्डर कर दिया था और हम लोग अपने गप्पे शप्पे मार रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं तो ढाबे में भी शुरू हो गई थी, थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटो वोटो ली और हम बस अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये लोग पता नहीं कैसे इतनी एनर्जी थी इनमें, बिना चाय के इतनी चपड़ चपड़ कर रहे थे। और मेरे आलू परांठे आती मैंने खाना खाया और हम दोबारा से आ गए थे अपनी गाड़ी में। और देख रहे हो कितनी सुंदर ब्यूटी लग रही है, ऐसा लग रहा है क्लासमेट के रजिस्टर में से सीधा यहीं पर आ गए। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे फाइनली नीम करोली बाबा जी के मंदिर में। मतलब इतनी भीड़ थी, हमें इतनी दूर जाके पार्किंग मिली थी। हम 2.5 से 3 किलोमीटर चल के गए थे। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा यस, अब हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए थे प्रसाद लेकर। और बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही काम प्लेस है। मतलब कोई भी हाई फाई फैंसी मंदिर नहीं है, वो इतना सिंपल नॉर्मल लाइफ ऐसा वाला मंदिर है। लेकिन वहाँ पे इतना पीस है, प्लस इतना क्राउड था, लोग इतनी दूर दूर से वहाँ पे दर्शन करने आए थे। और हाँ, तो अब हमें पता चला कि जिस चीज़ की वहाँ पे इतनी हाइप है, तो वहाँ पे जाकर क्या है सुकून, क्योंकि वहाँ पे आज भी नीम करोली बाबा जी की गद्दी है और वहाँ के हम लोग दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम निकल गए थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और ये देखो नोनू फूकनी के साथ खेल रहे हैं। और अब हम आ गए थे भीमताल और इतनी सुंदर सुंदर लोकेशंस थी, ये देखो। One eternity later. So yes, a little update. Day 1 of our trip is completed. Like अभी हमारा सिर्फ डिनर करना रह गया है। बहुत मुश्किल से 3 रूम मिले हैं एक साथ। भी पीक सीजन चल रहा है, हम लोग 1 से 2 घंटे से सिर्फ रूम्स ही ढूंढ रहे थे। तो अभी हम लोग जोगेश्वर धाम आ गए हैं। यहाँ से हम सुबह सुबह पहले जोगेश्वर धाम के दर्शन करेंगे, फिर गोलू देवता मंदिर जाएंगे और फिर उसके बाद आई थिंक नैनीताल जाएंगे। और आज के दिन हमने दिल्ली से आकर इधर हम लोग पहुंचे थे दिन तक। फिर ऑल्सो एक और अपडेट देना था कि जो आज का मेरा Day 1 का व्लॉग है, वो मैंने बहुत ही क्लिप्स में किया है, बिकॉज सुबह जल्दी निकले थे और फिर हम लोग रास्ते में सो भी रहे थे। और जो मेजरली रीजन था वो ये था कि मेरी फैमिली भी न्यू है कैमरे पे आने के लिए, तो वो भी कैमरा शाये है। और जैसे ही मैं, वैसे वो बिल्कुल बिंदास होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा हो जाता है वो एकदम से अंग्रेजों वाली फैमिली बन जाता है, बिल्कुल शांत। तो इसलिए फिर उनको ज्यादा कॉन्शियस करना, और फिर ट्रिप पर आए हुए हैं, हर कोई कैमरे के आगे कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इस चीज को देखते हुए गया है, मम्मी पापा भी है, वो सबके लिए बहुत ही न्यू कल्चर है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, कैमरे से ऐसे बात करना ये सब। तो जब भी धीरे धीरे विद टाइम वो कंफर्टेबल होंगे, वो मुझे देखेंगे, मेरे ब्लॉग देखते रहेंगे, तो वो अपने आप यूज टू हो जाएंगे, तो माइक भी वो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। इसलिए मैंने अभी सिर्फ क्लिप्स लिया है, तो इसलिए मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं डाला। आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स चॉइस। मैं बेस्ट ट्राई करूंगी कि मुझसे जितनी भी एडिटिंग हो सकेगी मैं एडिट करूँ और कुछ मीनिंगफुल प्रोडक्टिव सा निकल सके। बाकी अभी हम लोग फ्रेशन अप होकर कपड़े वपड़े चेंज करके नीचे जाएंगे डिनर करने, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। एंड यस, सी माय न्यू वॉच मेरे पापा ने कल मुझे बर्थडे पे दिया। और मतलब मैं कब से इस वॉच के लिए मैं पागल थी। मतलब अभी तक तो बहुत लोगों के पास ये कब से है, उनके लिए तो मतलब
बहुत ही नॉर्मल बात है, बट मैंने बहुत टाइम से इसका वेट किया है। मतलब मुझे एक बार तो ये कैसे हो कि विंटेज कलेक्शन चाहिए, वो भी रोज गोल्ड में ही चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ उसके बाद जब मैं लूंगी तो उसका गोल्ड कलर लूंगी, बट अभी मैंने रोज गोल्ड लिया है। मुझे कल पापा ने दिया है मेरे बर्थडे पे। तो ये एंगेजमेंट रिंग, ऊपर से मेरे नेल्स, ऊपर से चूड़ा और एक ये विंटेज वॉच। मजा ही आ गया, मजा। सी चाहिए ना आई नो। सो यस, हमने कर लिया अब चेंज और पहन लिया कंफर्टेबल से नाइट सूट। भाई इतना खुला खुला लग रहा है ना अब, तब से ऐसा लग रहा था कि बंधे हुए हैं। मतलब बहुत थकान सी हो गई थी, अब जाके इतना अच्छा लग रहा है। अब बस हम नीचे जा रहे हैं डिनर करने, क्योंकि बहुत तेज वाली भूख लग रही है। और अगर चाय मिली तो चाय, वरना दही, कुछ ऐसा चाहिए जिससे इंस्टेंट एनर्जी सी आए और थकान थोड़ी दूर हो। बिकॉज पूरे टाइम आज हम लोग ज्यादातर गाड़ी में ही बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे ज्यादा ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा टायरिंग सा था यार। बाय द वे, सी माय न्यू मंगलसूत्र। अगर आपको इसका लिंक चाहिए ना तो बताना, बहुत सुंदर है। मतलब ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा मंगलसूत्र में डिजाइन देखा जो ऐसे नेक पीस वाला भी लगता है और मंगलसूत्र वाला भी करता है। अगर आपको चाहिए तो डू कमेंट फॉर द लिंक्स। बाकी हम मिलते हैं डिनर के बाद, जैसे भी मिलते हैं, जो भी नई चीज होती है मैं मिलके बताती हूँ आपको, ठीक है। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, वी जस्ट वोक अप और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग सिर्फ पंखे में सोए थे, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ फैन ऑन किया हुआ था, वो भी बिल्कुल स्लो, और उसमें भी इतना अच्छा मौसम है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है व्यू। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो इस गोलू को देखो इस शख्स को, ये शख्स सो के उठा है और सिर्फ तब से बस यही देख रहा है ऐसे। ठग लाइफ, बिल्कुल ठग लाइफ। यस गुड्डू, ए गुड्डू, ये देखिए, ये देखो, ये मंचिंग चल रही है सुबह सुबह। तो देखिए वो बीच में से अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी जागेश्वर धाम, बट कुछ किलोमीटर पहले ही हमें यहाँ पे रोक दिया गया था, बिकॉज इसके आगे आपका खुद का प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं था। तो आपको अपनी प्राइवेट व्हीकल को यहाँ पे पार्क करके, लाइक वहाँ पे पब्लिक वैन्स चल रही है, पब्लिक कैब्स चल रही है, उसको हायर करना होता है और फिर आपको वो वहाँ यहाँ से पिक करती है और सीधा मंदिर के आगे ड्रॉप कर देती है। तो अभी हमने जल्दी से अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया था और अब हम ढूंढ रहे थे कैब, ताकि हम लोग भी जल्दी से मंदिर में जाके दर्शन कर सके। थोड़ी देर हम चले थे, फिर हम लोगों ने कैब को कर लिया था और हम लोग बैठ के आराम से एंजॉय करते हुए मंदिर जा रहे थे। ये हम बच्चा पार्टी पीछे बैठ के ही कर रहे थे और फिर फाइनली हमें कैब ने ड्रॉप कर दिया था। और थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी हुई थी, लाइक आधा 1 किलोमीटर, और फिर उसके बाद आप पहुंच जाते हो जागेश्वर धाम। और इतना अच्छा वेदर था, चारों तरफ ग्रीनरी थी। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तब तक के लिए प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माई पेज एंड चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।